नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आपके लिए एक बेहतरीन गणित लेकर आया हूं और गणित के साथ साथ हम इसमें कुछ मजेदार चीज भी सीखने वाले हैं। और वो मजेदार चीज क्या है इसको ध्यान से आप देखेंगे ना तो आप खुद समझ जाएंगे। निश्चित रूप से यहां पर देखिए मैं 4 तरीका आज आपको बताने वाला हूं, वो भी मैजिक स्क्वायर के। अब भाई हमने यहां पर गाय का चित्र क्यों बनाया है? फिर निश्चित रूप से गाय का चित्र बनाए हैं तो हमें गायों का बंटवारा करना होगा और गायों का बंटवारा करने का मैं आपको 4 बेहतरीन तरीका बताऊंगा एक ही वीडियो में। तो आज के वीडियो को आप पूरा देखते हैं ना तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही मजेदार तरीके से गायों का बंटवारा करने का तरीका भी मिलेगा और बेहतरीन तरीके से हम मैजिक स्क्वायर बनाना भी सीखेंगे। लेकिन इस प्रश्न की सबसे बड़ी खासियत यह है, मतलब इसमें ना आप जब गायों का बंटवारा करेंगे तो इसमें कहा जाता है कि गाय जो जिस क्रम से दिया गया है उसी क्रम से वो दूध देती है। लेकिन आज का प्रश्न एकदम हटके है, क्योंकि हमारे पास मान लिया जाए 9 गाय है। ध्यान दीजिएगा, गायों की संख्या कितनी है? 9 है। अगर 9 गाय है और ये 9 गाय जो है उनकी जो दूध देने की जो मात्रा है वो कितना है? वो 11 लीटर से प्रारंभ होता है। 11 लीटर, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, और ये हो जाएगा 19। इस प्रकार देखिए हमारे पास 9 गाय है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इन 9 गायों के माध्यम से इन 9 गायों को आपको क्या करना है? बांटना है। कितने में? 3 भाइयों में बांटना है। लेकिन भाई उन तीनों भाइयों को गाय भी बराबर मिल जाए और दूध भी बराबर मात्रा में मिलना चाहिए। इस प्रकार हमें बंटवारा करना है। यदि आपको इस प्रकार गायों का बंटवारा करना आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं आपको 4 तरीका बताने वाला हूं और गारंटी के साथ आपके साथ एक मैं दावा कर सकता हूं कि आपको ये ट्रिक है ना उसको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं। निश्चित रूप से आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तब भी चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करिए, ऑल को टच करिए, तभी आपको इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। सबसे पहले हमें यह तो समझ आ गया है कि हम जब गायों का बंटवारा करेंगे तो हमको पता है कि तीनों भाई को 3-3 गायें मिलेंगी, लेकिन उनको दूध भी बराबर मात्रा में मिलना चाहिए। तो भाई यहां पर हम जो संख्या भरेंगे वो हमारा संख्या जो है 1 से लेकर स्टार्ट नहीं होगा, 1 2 3 नहीं भरेंगे, ये तो गायों की संख्या हो जाएगा। हमें पता है कि दूध की मात्रा जो है क्या है? 11 लीटर से प्रारंभ होके आपको क्या करना है? 11 लीटर, 12 लीटर, इस प्रकार 19 लीटर तक जाना है। तो हम भरना कहां से प्रारंभ करेंगे? जिस प्रकार आप मैजिक स्क्वायर को भरते हैं, देखिए हम मैजिक स्क्वायर को जब भरते हैं तो यहां पर हम क्या भरते हैं, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर हम 1 भरते हैं, यहां पर 2 भरते हैं, यहां पर 3 भरते हैं। इस प्रकार आप मैजिक स्क्वायर जरूर बना लीजिएगा। उसके बाद 1 2 3 हो गया ना, उसके बाद देखिए जहां जहां से आपको कॉर्नर दिखाई दे रहा है, मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं, जहां से आपको इस प्रकार कॉर्नर दिखाई दे रहा है वहीं से आपको काउंटिंग प्रारंभ करना होगा, ठीक है। जैसे हमने यहां पर काउंटिंग प्रारंभ किया है तो 1 2 3 हो गया, उसके बाद यहां पर 4 हो जाएगा, इसको हम कलर में ही कर देते हैं, यहां पर 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 6। उसके बाद यहां से चालू करेंगे तो यहां पर 7 हो जाएगा, यहां पर 8 हो जाएगा और यहां पर 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें लिख लेना है। लेकिन ये मैजिक स्क्वायर नहीं बना है। मैजिक स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो खाली जगह दिख रहा है, ये 3 जो दिख रहा है उसको आपको यहां पे ला लेना है, ये 7 जो दिख रहा है उसको यहां पे ला लेना है, और ये जो 9 दिख रहा है उसको हम यहां पे लाएंगे, और ये 1 जो दिख रहा है उसको हम यहां पे लाएंगे। निश्चित रूप से हमारा मैजिक स्क्वायर बन गया है। अब इसको हम सब तरफ से जोड़ेंगे ना तो इसका योग बराबर आएगा। लेकिन भाई हमें गाय की जो संख्या दिया है वो ये तो ठीक है 9 गाय है, लेकिन हमें लीटर में करना है। तो हम क्या करेंगे? यहां पर देखिए मैं बहुत सरल तरीके से आपको बताते जा रहा हूं, आप बहुत आसानी से इस प्रकार के गणित को बना सकते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है? 11 लीटर से प्रारंभ करना है, तो हम यहां पर लिखेंगे 11, ठीक है, यहां पर लिखेंगे 12, यहां पर लिखेंगे 13, ठीक है, फिर यहां पर लिखेंगे 14, यहां पर लिखेंगे 15, यहां पर लिखेंगे 16, ठीक है, यहां पर 17 लिखेंगे, यहां पर 18 लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे 19। अब ये हमारा मैजिक स्क्वायर बन तो गया है, लेकिन हमें लास्ट में क्या करना पड़ेगा? ये जो संख्या बाहर में चला गया है उसको अंदर लाना है। और अंदर भी कैसे लाना है? ये वाला जो 19 बाहर चला गया है उसको आपको यहां पे लाना है। ये 11 बाहर चला गया है उसको यहां लाना है, मतलब विपरीत दिशा में अंदर ले जाना है। 17 यहां पे है तो उसको आप यहां पर ले आइए, और 13 यहां पे है उसको आप यहां पर ला लीजिए। और दोस्तों ये आपका मैजिक स्क्वायर बन गया है। निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूं कि इतने भाग को मैं क्या कर लेता हूं, इतने भाग को हम क्या कर देते हैं? रख लेते हैं सुरक्षित, और बाकी भाग को हम क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे। जैसे डिलीट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा
कि वास्तव में हम जो मैजिक स्क्वायर बनाना चाह रहे थे, ये देखिए हमारा जो मैजिक स्क्वायर है बनकर तैयार हो गया है। अब इसको आप जब जोड़ेंगे ना तो आपका जो गायों का जो मात्रा है, गायों का जो संख्या है वो तो बराबर है। ये हम पहले भाई को देंगे, ये दूसरे भाई को देंगे और तीसरे भाई को देंगे। ये पहले भाई का, दूसरे भाई का और तीसरे भाई का। तो तीनों भाई को हमने क्या किया, बराबर मात्रा में क्या किया है, गाय दिया है, 3-3 गाय दिए हैं, दूध की मात्रा बराबर होगा। चाहे तो हम इसको इधर से दे सकते हैं, पहले भाई को उसको देंगे, दूसरे भाई को इसको और तीसरे भाई को इसको, लेकिन तीनों को ही क्या होना चाहिए, गाय जो है बराबर मिले और दूध की मात्रा ही बराबर मिले। तो भाई यहां पर दूध का जो मात्रा है वो बराबर है कि नहीं, इसको हम एक बार जोड़कर देख लेते हैं। यहां पर देखिए ये 6 है, ये 1 है और ये 8, ठीक है, मतलब 16, 11 और 18 है। तो 8 और 1 9 हो रहा है, 9 और 6 कितना होता है, 15 का 5 और हासिल 1 हो गया। तो 1 2 3 और हासिल करके कितना हो रहा है, 4, मतलब 45 लीटर दूध मिलेगा एक भाई को। तो बाकी भाई को ही 45 लीटर मिलना चाहिए। तो यहां पर देखिए 17 में से यदि मैं 2 यहां पर ले आऊं तो ये भी 15 हो जाएगा, तीनों 15 हो जाएगा, तो 15 तिया 45। उसी प्रकार यहां पर भी हम जोड़ सकते हैं, 9 और 4 कितना होता है, 13, 13 और 2 कितना होगा, 15 का 5 और हासिल क्या हो जाएगा, 1 चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 45 होगा। मतलब ऊपर से नीचे ये हम तीनों भाई को देंगे तब भी हमें 45 लीटर, सॉरी यहां पर 45 लिखना था, 45 लीटर दूध सभी को मिल रहा है। उसी प्रकार इनको भी हम जोड़ेंगे तो 7 और 2 9 और 6 कितना होता है, 15 का 5 हासिल 1 हो जाएगा। उसी प्रकार 1 2 3 हासिल करके कितना हो रहा है, 4, मतलब 45। ये हो गया पहला तरीका। मतलब इस प्रकार भी हम बांट सकते हैं। पहला मैजिक स्क्वायर हो गया, पहला तरीका आपने सीख लिया। दूसरा तरीका मैं सिखा रहा हूं, ये वाला तरीका एकदम यूनिक टाइप का है। यहां पर भी आप क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं जो तरीका बता रहा हूं आपको स्टार्ट कहां से करना है ये भी आपको देख लेना है, और संख्याओं को हम कैसे भरेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं जो तरीका बता रहा हूं बहुत ही सरल तरीका है। आपको क्या करना है, अगर जब भी वर्ग पहली बनाना सीखें तो आपको क्या करना है, एक को यहां पे भरना होता है और ये तिरछा भरने का नियम होता है। एक यहां भरेंगे और तिरछा चलेंगे ऊपर की ओर, और ऊपर चलते हुए अगर ये वर्ग से बाहर चला जाए तो सबसे नीचे आ जाएंगे, यहां पर 2 भरेंगे। तिरछा चलेंगे, अगर बाहर चला जाए तो सबसे लास्ट में इधर आ जाएंगे। देखिए 2 यहां पे गए, बाहर हो गया, संख्या गिनना है, 1 2 बाहर चला गया, नीचे आ गए 2 3 बाहर चला गया, तो 3 को यहां भरेंगे। तिरछा चलेंगे, तिरछा चलते समय अगर सामने संख्या भरा हो तो आपको सामने अंक नहीं भरना है, आपको क्या कर देना है, जस्ट क्या कर देना है, नीचे आ जाना है। तो हम तो सामने नहीं जाएंगे, तो 2 के बाद यहां पर 3 के बाद यहां पर क्या आ जाएगा, 4 आएगा। तिरछा चलेंगे, खाली जगह है, भरेंगे 5, यहां पर भी तिरछा जाएंगे, खाली जगह है तो भर देंगे यहां पर 6। अभी कॉर्नर पे आपको तिरछा नहीं चलना है। जब आप कॉर्नर पे तिरछा नहीं चलेंगे तो जस्ट नीचे भर देंगे। तो 6 के बाद यहां पर क्या आएगा, 7 आएगा। फिर तिरछा चलेंगे तो 8 बाहर हो गया, तो आपको 8 को कहां करना है, यहां पे भरना है। अब ऊपर फिर चलेंगे तिरछा, मैंने बताया है अगर ऊपर चले जाएं तो सबसे नीचे आ जाएंगे, यहां पर आएगा 9। अब इनको आप जोड़िए, कैसे भी करके आप जोड़ेंगे ना तो इसका जो योग है वो बराबर आएगा। ये जो है क्या हो जाएगा, सब तरफ से योग 15 आएगा। लेकिन हमें भैया दूध की मात्रा बराबर हो इस प्रकार बांटना है, तो हमें क्या करना है, यहां पर ये तो हमने वर्ग पहले बनाने का आपको तरीका बता दिया। अब इसी में यदि हम क्या करें, गायों का जो मात्रा है, दूध, गायों की जो दूध देने की जो मात्रा है उसके आधार पर बंटवारा करें। तो हमने क्या किया, स्टार्ट कहां से करना है, यहां से करना है। और हमको पता है 11 लीटर दूध देती है पहला गाय, और आखिरी वाला जो गाय है वो 19 लीटर दूध देती है, ठीक है। तो आपको 11 यहां पे भरना है। ऊपर जाएंगे, देखिए तिरछा चलना है, ऊपर जाएंगे तो यहां पर संख्या बाहर आ जाए तो सबसे नीचे आ जाएंगे, यहां पर 12 भरेंगे। फिर 12 के बाद बाहर चला गया तो 13 यहां पे आएगा। लेकिन हमको पता है अगर वर्ग से बाहर चला जाए तो सबसे लास्ट में इधर आ जाएंगे, तो 13 यहां पे आएगा। सामने अगर संख्या पहले से भरा है तो जस्ट नीचे आएंगे तो 14 यहां पे आएगा। फिर तिरछा जाएंगे तो 15 यहां पे आएगा। फिर तिरछा जाएंगे तो 16 यहां पे आएगा। अब यहां पर तिरछा आपको नहीं चलना है। फिर क्या करेंगे, यहां पर 17 आ जाएगा। फिर तिरछा चलेंगे तो यहां पर तो संख्या नहीं भरना होता है, तो 17 के बाद 18 सबसे लास्ट में यहां पे आएगा। फिर तिरछा चलेंगे, बाहर चला गया, सबसे नीचे आ जाएंगे, यहां पर कितना आएगा, 19। देखिए हमने 11 लीटर से लेकर 19 लीटर तक के संख्या वाले जो गायों की संख्या को हमने भर लिया है। मतलब ये दूध की मात्रा बताता है। अब यहां पर देखिए ये पहले भाई को दे देंगे, ये दूसरे भाई को देंगे, और ये तीसरे भाई को। चाहे तो हम इधर से भी दे सकते हैं, पहले भाई, दूसरे भाई और तीसरे भाई को। अब देखिए यहां पर आपको एक चीज याद रखना है, जब आपको पता है कि ये गायों के द्वारा दिया गया दूध की मात्रा है, तो ये दूध की मात्रा वाला गाय है। अब जो 18 लीटर दूध देता होगा उसको यहाँ पर पहले भाई को देंगे, और 13 लीटर जो दूध देता है उसको, और 14 लीटर दूध देता है उन तीनों गायों को हम पहले भाई को देंगे। उसी प्रकार ये दूध की मात्रा है, याद रखिए गायों की मात्रा नहीं है, गाय द्वारा दिए गए दूध की मात्रा है। अब इसको आप फिर से जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से देखिए 8 और 3 को यदि हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा,
11 हो जाएगा, 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, हासिल 1 चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 45। उसी प्रकार यहाँ पर भी आप जोड़ेंगे 9 और 1 10 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यहाँ पर हासिल करके इतना हो जाएगा। यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा 45 ही आएगा। मतलब यहाँ पर देखिए 6 6 12 13 14 15 हासिल 1 करके यहाँ पर कितना हो जाएगा 45। मतलब टोटल कितना हो रहा है 45 लीटर ही दूध यहाँ पर भी हो रहा है। और भाइयों को इस प्रकार बंटवारा करेंगे। चलिए इससे भी सरल ट्रिक सीखते हैं। ये वाला सबसे बेस्ट ट्रिक होता है। देखिए मैं इस गणित में ना आपको मैजिक स्क्वायर भरने का तरीका भी सिखा रहा हूं और साथ ही साथ आपको गायों का बंटवारा करना भी सिखा रहा हूं। निश्चित रूप से हमने अभी 2 वर्ग पहली बनाना सीख लिए हैं और वर्ग पहली के माध्यम से गायों का भी बंटवारा कर रहे हैं और वर्ग पहली भी सीख रहे हैं। निश्चित रूप से यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये ट्रिक आपको कैसा लग रहा है और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। अब देखिए ये सबसे बेस्ट ट्रिक है। अब इस ट्रिक को मैंने खुद ही बनाया है कि आप जेड शेप का उपयोग करके इस प्रकार के वर्ग पहली को कैसे भर सकते हैं। जैसे आप कोई भी, देखिए मैं जो तरीका बता रहा हूं, कोई भी लगातार संख्या के लिए ये नियम लागू होता है। आप कोई भी लगातार संख्या लेते हैं उसको आप इस तरीके से भरेंगे ना तो इसको जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का आपको सूत्र का प्रयोग करना ही नहीं है। बस जेड शेप को देखिए। जेड शेप का मतलब क्या है, देखिए यहां पर आपको एक जेड शेप दिखाई देगा। देखिए मैं आपको जेड शेप लिख देता हूं थोड़ा से। ये देखिए यहां पर हमें एक जेड शेप दिखाई दे रहा है। इस जेड शेप के आधार पर, है ना, थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, ये जो हमें जेड शेप दिखाई दे रहा है और इस जेड शेप के आधार पर यदि हम संख्या को भरें, ठीक है, इस प्रकार हमें संख्या भरना होगा। ये देखिए, और स्टार्ट कहां से करेंगे वो भी बता रहा हूं। ये जो आपको जेड शेप दिखाई दे रहा है इसी के आधार पे आपको संख्या को भरना है। उदाहरण के लिए अगर मैं 1 से स्टार्ट करता, है ना, मान लीजिए 1 से स्टार्ट करता तो मैं 1 को यहां पे भरता, 2 यहां पे भरता, 3 यहां पे भरता, 4 यहां पे भरता, 5 यहां पे भरता, 6 यहां पे भरता, 7 यहां पे भरता, 8 यहां पे भरता और 9 यहां पे भरता। तो अगर मुझे 1 से लेकर 9 तक के संख्या को भरना होता तो ये वर्ग पहली बन गया, लेकिन ये पूरा वर्ग पहली अभी नहीं बना है। उसी प्रकार आप संख्या को कहीं से स्टार्ट करें। अगर आप 5 से स्टार्ट करते तो आप क्या करते, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस प्रकार भरते। लेकिन ये हमारा मैजिक स्क्वायर अभी नहीं बना है। ये वाला संख्या को और ये वाला संख्या को आपस में क्या करना होता है, बदलना होता है। तो इसको अगर मैं बदलूंगा तो यहाँ पर 8 आया था तो 8 को आप यहाँ पर ले आइए और 2 यहाँ पे था उसको आप यहाँ पर लाइए। और दोस्तों आपको यकीन भले ना हो लेकिन ये बहुत ही सरल तरीके से मैजिक स्क्वायर बनकर तैयार हो चुका है। अब इसी क्रम से हमें क्या करना है, 11 से स्टार्ट करना है और 19 तक की संख्या को भरना है, क्योंकि ये गाय द्वारा दिए गए दूध की मात्रा है और हमें बंटवारा तो इसी प्रकार करना है। तो अब देखिए इस प्रकार हम कैसे करेंगे। तो चलिए यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कैसे हम बांटते हैं। देखिए, ठीक है, इतने भाग को मैं डिलीट कर देता हूं क्योंकि ये तरीका तो आपको समझ आ गया है कैसे बांटना है। क्रमशः बांटना है, आप वीडियो को पीछे जाकर भी देख सकते हैं। मैं यहां पर आपको बता रहा हूं मुझे बांटना है 11 लीटर से और मुझे पता है जेड शेप में चलना है तो 11 यहां पे भरूंगा, 12 को यहां पे भरना होता है, ठीक है, लेकिन उसको हम बाद में चेंज करते हैं। तो 12 को मैं थोड़ा कलर में लिख देता हूं जिसको हम चेंज करेंगे। उसके बाद 11 12 हो गया, यहां पर 13 हो जाएगा, यहां पर 14 हो जाएगा, यहां पर 15 हो जाएगा, यहां पर 16 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर 18 को भी आपको क्या कर देना है, चेंज करना होता है, इसलिए मैं कलर में लिख रहा हूं। उसके बाद यहां पर हम क्या भरेंगे, 19 भरेंगे। मैंने बताया था 11 लीटर से लेके 19 लीटर का दूध देने वाले गायों का हमें बंटवारा करना है। तो ये हमने बांट तो लिया है, लेकिन मैंने आपको ये भी कहा है कि ये वाला गलत रहता है, ये वाला गलत रहता है, इसको आपको क्या कर देना है, चेंज करना है। तो जो चेंज कर रहे हैं उसको हम कलर में लिख रहे हैं, अलग कलर में। तो यहाँ पर क्या था, 11 के बाद 12 है उसको आप यहाँ पर लाइए और इस 17 के बाद 18 था उसको यहाँ पर लाइए। और दोस्तों ये तीनों भाइयों के लिए बंटवारा हो गया है। अब ये पहले भाई के लिए है, ये दूसरे भाई के लिए है और ये जो है तीसरे भाई के लिए है। चाहे ऊपर से नीचे बांटें या बाएं से दाएं बांटें, कुछ भी बांटें, निश्चित रूप से यहां पर जो योग होने वाला है वो बराबर ही होगा। और योग कितना आएगा, 45 लीटर ही आएगा। मतलब यहां पर ये वास्तव में गाय द्वारा दिए गए दूध की मात्रा है, तो हर गाय द्वारा 45 लीटर दूध योग होगा भाई। यहाँ पर पहला गाय जो है 11 लीटर, दूसरा जो है 15 लीटर और तीसरा 19 लीटर का दूध देता है। तो इस प्रकार के दूध देने वाले मात्रा वाले जो गाय होंगे उनको हम क्या करेंगे, इस प्रकार भाइयों को बांटेंगे। इस प्रकार आप इनको भी आप जोड़कर देख सकते हैं। यहाँ पर भी 45 आएगा, यहाँ पर 45, चाहे तो ऊपर से नीचे देना चाहेंगे ना तब भी यहाँ पर कितना आएगा, 45 ही आएगा। यहाँ पर भी 45 लीटर आएगा, यहाँ पर भी 45 लीटर आएगा, यहाँ पर भी 45 लीटर ही आएगा। निश्चित रूप से ये भी आपको बहुत आसानी से समझ आया होगा। और दोस्तों ये वर्ग पहली भरने का एकदम यूनिक ट्रिक है। किसी प्रकार के वर्ग पहली को इस तरीके से आप भर सकते हैं। तरीका तो याद हो ही गया होगा। मैंने आपको कौन सा तरीका बताया है, इसमें जो मैंने तरीका बताया है वो तरीका है जेड शेप। यहां से देखिए ये जेड शेप में आप संख्या को भरते हैं इस प्रकार
और ये लास्ट संख्या और प्रारंभ संख्या यहां से चालू करते हैं। तो आपको एक जेड से बस याद रखना होता है। देखिए, और हमने संख्या को भर दिया। इधर वाले कॉर्नर के संख्या को आपको क्या करना है, बदलना है। चलिए लास्ट ट्रिक में चलते हैं। ये कौन सा तरीका है, इसमें तो लिखा है क्रमशः। अब हमको यहां पर भी एक चीज पता है भाई, क्या पता है कि हमें जो गाय जो दिया गया है वो 11 लीटर से लेके 19 लीटर दूध देने वाले गायों को बांटना है। और भाई कितने हैं, 3 भाई है। तो हमें क्या करना है, 3-3 गाय सबको देना है। अब इसमें मैंने लिख रखा है क्रमशः। क्रमशः मतलब हम संख्या को लाइन से लिखेंगे, लेकिन यहां पर भी आपको ध्यान देना है कैसे लाइन से लिखेंगे, उसको ध्यान से देखिए। अगर मैं यहां पर 11 लिखता हूं, यहां पर 12 लिखता हूं और यहां पर 13 लिखता हूं, तो ये जो है पहले भाई को हम देना चाहेंगे, दूसरे भाई को, तीसरे भाई को। तो आपको ध्यान देना है किधर से बांटना है। इसको हम पहले भाई को नहीं देंगे, हम इसमें भाइयों का जो बंटवारा होगा ना, भाइयों को देने वाले हैं वो ऊपर से नीचे ही देंगे। ये अलग टाइप का वर्ग पहली है जिसमें आपको ऊपर से नीचे ही बंटवारा करना होगा। मतलब इधर से हम जब देंगे ना तो योग बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहीं पर आप देख सकते हैं 3 और 2 5, और कितना आ रहा है यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आएगा, और 1 2 और 3 यहाँ पर कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। मतलब अगर हम इस तरफ से बांटेंगे तो पहले भाई को तो 3 गाय जरूर मिलेगा, लेकिन उनका जो दूध की मात्रा है वो कितना होगा, 36 लीटर होगा, तो गलत हो जाएगा। तो आपको इधर से नहीं बांटना है, आपको ऊपर से नीचे ही देना है। लेकिन ये देखिए यहां पर हमने संख्या ऐसा लिखा है, अगली संख्या को हम कैसे लिखेंगे, अगला संख्या 13 के बाद यहां पर आपको 14 लिखना है और यहां पर आपको 15 लिखना है। उसके बाद 16 जो आ रहा है उस 16 को आपको यहां पर लिख लेना है, ठीक है। 16 के बाद जब 17 लिखोगे उस 17 को आपको यहां पे लिखना है, और 17 के बाद जो 18 है और जो 19 है उसको उठा के आपको ला लेना है। यहां पे 18 हो गया और ये 19 हो गया। अब दोस्तों यदि इसको हम ऊपर से नीचे बांटेंगे, देखिए पहले भाई को ये वाला देंगे, दूसरे भाई को ये वाला और तीसरे भाई को ये वाला, मतलब ऊपर से नीचे ही इस प्रकार गायों का बंटवारा करेंगे। मतलब 11 लीटर दूध देने वाले, 16 लीटर दूध देने वाले और 18 लीटर दूध देने वाले को हम एक भाई को देंगे, उसी प्रकार इनको दूसरे भाई को और इसको तीसरे भाई को देंगे, बगल से नहीं देंगे। इस प्रकार जब आप देंगे ना तो 8 से 14 और 1 कितना हो रहा है, 15 का 5 हो रहा है, यहां से लेके जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा 45 लीटर। यहां पर भी 9 और 4 13 होगा, 13 और 2 कितना हो रहा है 15 का 5, और यहां से लेके 1 2 3 4 और ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। यहां पर भी 7 और 3 10 5 15 का 5 होगा, और यहां से लेकर के कितना हो रहा है 45 लीटर हो रहा है। तो इस प्रकार का जो मैजिक जो वर्ग पहले मैंने 4 अलग अलग तरीका बताया है एक ही वीडियो में। निश्चित रूप से ये जो ट्रिक है वो किसी जादू से कम नहीं है, तो निश्चित रूप से गणित का जादुई ट्रिक है, इसलिए इसको कहा जाता है मैजिक स्क्वायर कहा जाता है। तो निश्चित रूप से गायों को बंटवारा करने का एकदम यूनिक तरीका आज मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों ऐसे ही 2 शानदार वीडियो आपको बगल में भी दिखाई दे रहा है, किसी वीडियो को आप क्लिक कर सकते हैं और शानदार वीडियो का आनंद ले सकते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो यहां पर हमारे चैनल का एक लोगो दिखाई दे रहा है, उसको 2 बार क्लिक कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।